दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास अपने भीतर समेटे एक जिंदा किताब। आज जिस दिल्ली को हम ट्रैफिक, मेट्रो और ऊंची इमारतों के लिए जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है 124 साल पहले यही दिल्ली कैसी दिखती थी? जब चांदनी चौक में बिजली नहीं, लालटेन की रोशनी होती थी। जब लाल किला सत्ता का प्रतीक था, सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं। और जब इंडिया गेट बनने से पहले ही भारत का भविष्य आकार ले रहा था। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां घोड़ा गाड़ियां सड़कों पर चलती थीं, जहां बाजारों की आवाजें आज से कहीं ज्यादा इंसानी थीं, और जहां हर पत्थर एक कहानी कहता था। ये सिर्फ पुराने वीडियो क्लिप्स नहीं हैं, ये वक्त की वो झलक है जो इतिहास की किताबों में भी पूरी नहीं मिलती। तो तैयार हो जाइए 124 साल पुरानी दिल्ली को देखने के लिए, चांदनी चौक, लाल किला और इंडिया गेट की रेयर फुटेज के साथ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1900 के आसपास की दिल्ली एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी थी जहां पुरानी सल्तनत की परछाइयां धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं और एक नया सत्ता ढांचा आकार ले रहा था। 19वीं सदी के अंत तक मुगल शासन केवल नाम मात्र का रह गया था। लाल किले की दीवारों के भीतर कभी जिन फरमानों से पूरे हिंदुस्तान की दिशा तय होती थी, वही सत्ता अब इतिहास बनती जा रही थी। बहादुर शाह जफर के पतन के बाद मुगल प्रभाव सांस्कृतिक स्मृतियों तक सिमट चुका था, जबकि असली नियंत्रण अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में जा चुका था। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश शासन ने दिल्ली को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राजधानी के रूप में देखना शुरू किया। प्रशासनिक ढांचा बदला जा रहा था, कानून और शासन के नए नियम लागू हो रहे थे, और सत्ता का केंद्र धीरे धीरे भारतीय शासकों से हटकर औपनिवेशिक सरकार के पास चला गया। यह वही दौर था जब दिल्ली एक पारंपरिक मुगल नगर से बदलकर एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन रही थी, जहां पुरानी पहचान और नई सत्ता के बीच टकराव साफ दिखाई देता था। यही संक्रमण काल 124 साल पुरानी दिल्ली को समझने की सबसे अहम कड़ी बनता है। चांदनी चौक, जिसे शाहजहां ने 17वीं सदी में बसाया था, 1900 के आसपास भी दिल्ली की धड़कन बना हुआ था। इसकी चौड़ी सड़कों और नहर के किनारे लगी दुकानों की योजना उस समय की शाही सोच को दर्शाती थी, जहां व्यापार, रहन सहन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 124 साल पहले चांदनी चौक की सुबह सादगी से शुरू होती थीं। दुकानें धीरे धीरे खुलतीं, व्यापारी अपना सामान सजाते और हकीम अपनी दवाइयों की खुशबू के साथ ग्राहकों का इंतजार करते। कारीगर हाथ से बने कपड़े, जेवर और बर्तन तैयार करते थे, जिनमें हुनर और समय दोनों की झलक मिलती थी। आज का चांदनी चौक भीड़, शोर और तेज रफ्तार से भरा हुआ है, लेकिन उस दौर में यहाँ की हलचल में एक ठहराव था। तब यह इलाका सिर्फ खरीद फरोख्त का केंद्र नहीं, बल्कि बातचीत, भरोसे और इंसानी रिश्तों की जगह हुआ करता था। समय के साथ भीड़ बढ़ी, सड़कें सिमटीं और रफ्तार तेज हो गई, लेकिन चांदनी चौक की आत्मा आज भी उसी इतिहास की गवाही देती है। 124 साल पहले की दिल्ली एक पैदल चलने वाला शहर थी, जहां बाजारों की पहचान उनकी आवाजों और खुशबुओं से होती थी। दुकानदारों की पुकार, सौदेबाजी की बातचीत और दूर से आती तांगे की घंटी, यही उस समय की रोजमर्रा की ध्वनियाएं थीं। हर दुकान से अलग अलग खुशबू आती थी, कहीं मसालों की, कहीं इत्र की और कहीं ताजे कपड़ों की। इन बाजारों में ज्यादातर सामान हाथ से बनाया जाता था। मशीनों की जगह इंसानी मेहनत थी। कारीगर घंटों बैठकर लकड़ी, धातु या कपड़े को आकार देते थे। यही वजह थी कि हर चीज में एक अलग पहचान और आत्मा महसूस होती थी। आज की तेज रफ्तार और मास प्रोडक्शन के मुकाबले उस दौर के बाजार धीमे थे, लेकिन कहीं ज्यादा जीवंत और संवेदनशील, जहां खरीदारी सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि एक अनुभव हुआ करती थी। 1900 के आसपास लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं था, बल्कि सत्ता की यादों और बदलते नियंत्रण का प्रतीक बना हुआ था। मुगल दौर में यही किला प्रशासनिक फैसलों का केंद्र हुआ करता था, जहां से पूरे साम्राज्य के आदेश जारी होते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसकी भूमिका पूरी तरह बदल गई। किले के कई हिस्सों को सैन्य उपयोग में लिया गया, कुछ इमारतें तोड़ दी गईं और शाही वैभव को धीरे धीरे सीमित कर दिया गया।
अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लाल किला शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गया, यह बताने के लिए कि अब सत्ता किसके हाथ में है। आम जनता की नजर में लाल किला सम्मान, पीड़ा और स्मृति तीनों का संगम था। यह वही जगह थी जहां कभी बादशाह की झलक मिलती थी और अब विदेशी शासन की मौजूदगी महसूस होती थी। लाल किला उस समय दिल्ली के राजनीतिक और भावनात्मक इतिहास का जीवित केंद्र बना हुआ था। 124 साल पहले आम दिल्ली वाले की जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। लोग छोटे घरों में रहते थे, कपड़े हाथ से सिले होते थे और पानी व रोशनी के लिए कुएं, बावड़ियां, दिए और लालटेन ही सहारा थे। भोजन साधारण था, लेकिन उसमें पोषण और अपनापन दोनों मौजूद थे। अमीर गरीब का फर्क साफ था, फिर भी लोगों के बीच एक सामूहिक जुड़ाव दिखाई देता था। उस दौर में यातायात के लिए घोड़ा गाड़ियां और तांगे इस्तेमाल होते थे। कच्ची और पत्थरों वाली सड़कों पर सफर धीमा और थकाऊ होता था, खासकर बारिश में। यही धीमी रफ्तार उस समय की दिल्ली को एक अलग पहचान देती थी। उस दौर में दूरी मिनटों में नहीं, बल्कि घंटों में मापी जाती थी। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि शहर को महसूस करने का अनुभव था। यही धीमी रफ्तार दिल्ली की पुरानी आत्मा को जिंदा रखती थी, जिसकी झलक आज भी रेयर फुटेज में दिखती है। 1900 के आसपास अंग्रेजी हुकूमत ने दिल्ली को अपने शासन के अनुसार ढालना शुरू किया। नई कानूनी व्यवस्था, टैक्स सिस्टम और सरकारी दफ्तरों के साथ शहर की सोच और संरचना बदली। यूरोपीय शैली की इमारतें, चौड़ी सड़कें और सुनियोजित इलाके उभरे, जिसने दिल्ली को एक पारंपरिक शहर से आधुनिक राजधानी की ओर मोड़ दिया। नई प्लानिंग ने दिल्ली को आधुनिक रूप दिया, लेकिन इसके साथ स्थानीय संस्कृति भी बदलने लगी। पारंपरिक मोहल्लों के बीच औपनिवेशिक अनुशासन ने जगह बनाई और शहर धीरे धीरे एक मुगल नगर से आधुनिक राजधानी की ओर बढ़ा। यही बदलाव आगे चलकर नई दिल्ली की नींव बना। आज जहां इंडिया गेट खड़ा है, वह इलाका 124 साल पहले एक खुला क्षेत्र था, जिसे अंग्रेजों ने भविष्य की राजधानी के लिए चुना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सैनिकों की स्मृति में यहां एक स्मारक का विचार आया, जो आगे चलकर इंडिया गेट बना और भारत की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। 1900 के दौर में कैमरा बेहद दुर्लभ था, इसलिए जो रेयर फुटेज मौजूद हैं, वे अमूल्य धरोहर हैं। ये दृश्य उस समय की सड़कों, लोगों और जीवन को सच्चाई के साथ सामने लाते हैं। ऐसी झलक जो इतिहास की किताबें भी पूरी तरह बयान नहीं कर पाती। दिल्ली की पहचान समय के साथ बदलती रही है। एक ओर पुरानी दिल्ली, जहां इतिहास आज भी सांस लेता है, और दूसरी ओर नई दिल्ली, जो विकास और आधुनिकता की मिसाल बन चुकी है। सुविधाएं बढ़ी, रफ्तार तेज हुई, लेकिन इसके साथ कई परंपराएं और यादें पीछे छूट गईं। आज की दिल्ली की नींव 124 साल पहले लिए गए फैसलों में छिपी है। यही कॉन्टिन्यूइटी दिल्ली को सिर्फ एक महानगर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास बनाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में हमारे साथ साझा करें। जय हिंद।